बिग फैक्शन ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी कैसे करना है। अमेजोन के रिलेटेड कुछ के फिर सर्च किया, देन सर्च करते करते आपका नाम आया। देन फिर अमेजोन पे भी देखा हमने सेलर केस में, तो फिर उसमें भी आप नंबर 1 थे, तो फिर चलो। ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे रजिस्ट्रेशन करना आजकल उतना मुश्किल नहीं है और साथ ही साथ उसके ऑपरेशंस को भी समझना उतना मुश्किल नहीं है। बट फिर भी कुछ सेलर्स होते हैं या फिर कुछ ऑफलाइन वेंडर्स होते हैं जिन्हें ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ कुछ चीज या प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से वो ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं। सो ये ब्रेव सेलर सीरीज उन सेलर्स के लिए या उन ऑफलाइन वेंडर्स के लिए है जिनको लगता है कि ऑनलाइन एक्सपीरियंस में जाने से पहले कुछ वीडियोस देख लिए जाए। सो आइए आप ऑनलाइन सेलर्स का इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू बिग फैक्शन। मैं रवि रंजन आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल पे। आज हम ब्रेव सेलर का एक और वीडियो लेके आए हैं जहां पे हम निकिता मैम से बात करेंगे। उनका ब्रांड नेम है ओटानिका और वो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड बिजनेस करती हैं या कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने इस बिजनेस में क्यों वेंचर करने का डिसीजन लिया, इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या थे जो ये सॉल्व करने के लिए इन्होंने प्रोडक्ट को R&D करके डिस्कवर किया, और इनका माइंडसेट जानते हैं कि फ्यूचर से रिलेटेड क्या है इनका। सो वेलकम मैम, वेलकम टू आवर इंटरव्यू और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और बिग फैक्शन से आपने अपना 1-to-1 करना चाहा। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड सो माय फर्स्ट क्वेश्चन ओवर टू यू इटसेल्फ इज कि आपने ऑनलाइन बिजनेस किस ईयर में स्टार्ट किया? एक्चुअली इन 2022, सितंबर 2022। उसी दिन, मतलब मैंने जिस दिन लॉन्च हुआ मेरा प्रोडक्ट, उसी दिन मतलब से ही मैं ऑनलाइन में। ओके, सो सितंबर 2022। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कि ऑनलाइन बिजनेस में जाने का डिसीजन क्यों बना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने 1 साल पहले शुरू किया, बट ऑनलाइन बिजनेस में जाने का डिसीजन कैसे आया आपके माइंड में? कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए एकदम इजी जो वे है वो ऑनलाइन बिजनेस ही है। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक हम पहुंच सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए फिर हमने ऑनलाइन बिजनेस का ही पहले से शुरू से आइडिया था कि करना है तो ऑनलाइन बिजनेस ही है, क्योंकि अभी जो है वो ऑनलाइन बिजनेस में ही सब जन ऑनलाइन ही कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई। या तो आपकी कैटेगरी जो है वो ब्यूटी से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक्स कैटेगरी अगर मैं बात करूं, तो ये कॉस्मेटिक्स कैटेगरी में जीरो इन कैसे किया आपने? कॉस्मेटिक कैटेगरी में इनमें एक्चुअली 8 इयर्स पहले की बात है। खुद से ही रिलेटेड है। मैंने मेरी स्किन ही बहुत ज्यादा खराब थी। Okay. तो फिर उस टाइम मैंने बहुत डॉक्टर्स के पास गई, सब कुछ किया, बट कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। देन ग्रेजुअली बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी कि यार बुरी दिख रही हो। कॉन्फिडेंस नहीं किसी आ के रहा, घर में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, किसी के घर नहीं जा रही थी, कुछ नहीं। फिर उसी तरह टाइम से फिर मैंने स्टडीज की कि कैसे कर सकते हैं, कि खुद को हील करना था, कॉन्फिडेंस वापस लाना था। देन मैं उस टाइम से फिर स्टडीज करते करते फिर मुझे पता चला कि हाँ ये कर सकती हूँ मैं, वो कर सकती हूँ। देन फिर फॉर्मुलेशन स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन स्टार्ट किया इन शॉर्ट। देन उसके बाद फिर खुद पे ट्राई एंड एरर के बाद मुझे फिर खुद की स्किन में इम्प्रूवमेंट आ गई। मतलब मैं एट 2-3 महीने में मेरी स्किन एकदम अच्छी थी। फिर मेरे पे ट्राई हुआ, फिर उसके बाद मैं आजू बाजू देना शुरू कर दी मैंने, कि कैसे लगता है। मुझे अच्छा लगा वो अलग बात है, बट दूसरों के इस पे फर्क पड़ता है कि नहीं, वो एक मेन था। फिर वहां से भी फिर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि चलो हम करते हैं। आई थिंक मैं उस टाइम फर्स्ट ईयर में थी। फिर बट ऐसा हुआ कि स्टडीज कंप्लीट करनी थी। डैडी नहीं बोल रहे थे कि नहीं पहले स्टडीज करो। Correct. एक रहता है एक्चुअली में, मतलब हमारे बिजनेस में obviously do anything you want to run, complete your studies. या तो फिर स्टडीज ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद चलो इसके बाद करना है, तभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन आ गया। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो फिर चलो अब तो करना है।
दूसरों को मतलब मुझे दूसरे की स्किन हील करनी थी, जैसे खुद की वैसे ही दूसरों की प्रॉब्लम्स मुझे हील्स करने थे। तो फिर लास्ट ईयर सितंबर 26 सितंबर को मैंने स्टार्ट किया ये वेंचर में। ओके, तो जैसे कि आपने बहुत डिटेल में अपना रीजन बताया कि क्योंकि ये आप खुद ही फेस कर रहे थे, तो नेचुरली लगा कि मेरे स्किन टाइप के जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे स्किन टाइप्स के होंगे, एंड नेचुरली उसमें भी बहुत सारे लोग होंगे कि जो सिमिलर चीज फेस कर रहे हैं। सो उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या उनको भी कहीं बाहर से दे नॉट गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो फिर आपने स्टार्ट किया कि इफ इट इज फॉर्मुलेशन वाइज वो भी ऑर्गेनिक, अगर मैं हील हो सकती हूँ तो ऑब्वियसली आई कैन मेक अदर पीपल आल्सो हील। सो जो आपने खुद को कॉन्फिडेंस दिया, यू आर वांटिंग टू गिव द सेम कॉन्फिडेंस टू सोसाइटी एज वेल जो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी बिग इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ी बात है जो आपने बोला कि किसी मोटिव या किसी कॉज से आपने जुड़ के इसको स्टार्ट किया। सो बिजनेस मोटिव कभी कोई कॉज से होता है, उससे नोबल कुछ डिसीजन कभी नहीं कुछ होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको उसकी चीज के लिए। तो मेरा नेक्स्ट इस पे आपका यही सवाल है कि जब आपने डिसाइड किया ऑनलाइन जाने के लिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि क्या प्रोडक्ट सेल करना है, कितने प्रोडक्ट सेल करना है, मतलब इन्वेंट्री लाइन का डिसीजंस जो होता है कि कितने प्रोडक्ट्स के साथ लाइव जाना है, और इन टुगेदर हम एक साल के अंदर कितना प्रोडक्ट, बिकॉज लॉन्ग बिजनेस है उसको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों डिसीजन लिया जाता है तभी बिजनेस चलता है। तो शॉर्ट टर्म में इन्वेंट्री लाइन पे क्या डिसीजन, लॉन्ग टर्म्स की एक साल में कितने इन्वेंट्रीज हो सकते हैं या हम कर सकते हैं, वो डिसीजन आप कैसे लेते हो? एक्चुअली फर्स्ट मेरा था कि मुझे जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो मुझे पता थे कि मुझे एक्ने सीरीज करनी थी, क्योंकि मैंने एक्ने प्रॉब्लम फेस किया। तो फिर फर्स्ट था कि एक्ने सीरीज मुझे करनी है। तो फिर एक्ने सीरीज में भी कितने प्रोडक्ट्स चाहिए उसको मैंने देखा कि मार्केट में भी क्या चल रहा है और क्या चीजों की जरूरत है और क्या नहीं। ऐसा नहीं है कि हाँ ये सब है एक्ने के लिए अच्छा है तो फिर ये सभी ला लो, ऐसा नहीं था। तो फिर फर्स्ट एक्ने सीरीज थी। देन मुझे ऐसा लगा कि उसी टाइम सिर्फ एक्ने सीरीज लाना या फिर और कोई प्रोडक्ट्स लाना, मतलब हम ऐसा रहता है ना एक ही इसमें फोकस करना या फिर और 5-6 प्रोडक्ट्स लेके हम जाना। बट फिर बाद में सबने बोला कि ज्यादा प्रोडक्ट लेके जाओ, क्योंकि लोगों को भी पता चले कि नहीं है ये कंपनी है। बट फिर सोचने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि ज्यादा प्रोडक्ट लेकर जाएंगे अगर, तो फिर फोकस कैसे करेंगे? फोकस नहीं होता है कि एड्स लगाने, किस पे एड लगाना। तो फिर हमने स्टार्टिंग एक्ने थी तो चलो एक्ने सीरीज, तो सबसे पहले हमने एक्ने सीरीज लाई और फिर उसके बाद मंथली ऐसा है कि हर 1 मंथ या 2 मंथ में हमें प्रोडक्ट्स निकालने, फिर उसके बाद फिर हमने प्रोडक्ट्स निकालने स्टार्ट किया। ओके, सो ये इन्वेंट्री लाइन हुआ। सो आपने अपना प्रोज एंड कॉन्स बताया कि ज्यादा से क्या प्रॉब्लम है और कम से, बिकॉज बहुत सारे लोग के माइंडसेट होता है कि वी आर स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग, बट क्या 50 एक बार में कर दें या फिर 5 से भी हो सकता है। सो ये उनके लिए ये आंसर था। सो जब इन्वेंट्री लाइन सेट हुई तो ब्रांडिंग की बात आती है, जहां पे हम पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, हम अपना ब्रांड लोगो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, और कौन से ब्रांड लोगो पे हम अपना ट्रेडमार्क डालने वाले हैं। ये सब डिसीजंस फिर आपने 1 to 1 इन हैंड पे तुरंत ले लिया या फिर इस पे भी आपने कुछ किसी का सलाह मशवरा लिया, कैसे हुआ फिर ये सब? ये पूरा सलाह मशवरा लेकर ही हुआ है। एकदम से डिसीजन हम कोई भी ले नहीं पाते। हमें अच्छा लगता है, बट ऐसा लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए। वो सिर्फ हमें अच्छा लगने से नहीं चलेगा। नहीं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। कस्टमर अगर कस्टमर के साइड से सोचना चाहिए, कस्टमर अगर है उसको पसंद आ रहा है कि नहीं। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से किया। सो स्टार्टिंग से तो नाम से ही चला हमारा कि नाम क्या रखना। करेक्ट। तो फिर नाम से फिर उसके फिर लोगो एंड मतलब वो बहुत लेंदी प्रोसेस थी। अगर सोचा जाए तो फिर ये सब प्रोसेस में हमने 1 साल लगाया। पूरा ब्रांडिंग मतलब कैसे करना है वो ये करने में पूरा 1 साल गया। पैकेजिंग का भी एक अलग फैक्टर होता है। आपने अलग ब्रांड्स का पैकेजिंग को पूरा स्टडी किया होगा कि ये पैकेजिंग ये कैसे करते हैं, क्या लिखा रहता है क्या नहीं, क्या फॉन्ट है, लोगो है, कलर है, थीम्स है, ये सारी चीजें पे आपने वर्क किया। तो जब आपने ये अपना स्टार्ट किया, आप तो आप एज अ अलोन थे,
अभी आपको स्टाफ भी रखे हैं पैकेजिंग के लिए, या फिर टीम्स को आप मैनेज कैसे करते हो, या बिजनेस एंड डेली एक्टिविटीज को आप कैसे मैनेज करते हो? एक टाइम रखा है कि इस टाइम में मुझे बिजनेस करना है, जैसे एक जॉब रहती है जी 9 to 5 जॉब, सो उस टाइम में मेरा 9 to 5 ऐसा है कि या इस टाइम में मैं फुल फोकस मुझे बिजनेस पे ही करना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसके पहले काम उसके बाद काम, घर के काम भी करती हूँ, बट फिर ये घर के काम 1-2 घंटे में हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें यार पूरा ही दिन घर के, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पे जितना फोकस कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करती हूँ मैं। ओके। सो इन्वेंट्री लाइन पे हम बात किए, सारे चीज पे बात किए। आप प्रोडक्ट्स जाता है तो आता भी आता, मतलब कि रिटर्न्स भी कभी कभी आते हैं, कस्टमर रिटर्न्स भी होते हैं, कुरियर रिटर्न्स भी आते हैं। सो रिटर्न्स पे आपका एक्सपीरियंस क्या है कि पैकेज डैमेज हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, यूज किया हुआ रहता है, या फिर कस्टमर कुछ आपका प्रोडक्ट निकाल के दूसरा प्रोडक्ट डाल के भेज दिया? रिटर्न्स पे आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कि आपको क्या लगता है रिटर्न्स वाइज कैसे चल रहा है? बाय गॉड ग्रेस अब तक रिटर्न्स एक भी नहीं आया। गुड। ये अच्छी बात हुई। हाँ, ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने ऑर्डर किया और तुरंत ही एक दिन बाद एक ऐसा रहता है ना कि चलो कैंसिल करते, तो फिर वैसे कैंसिल हुए। ओके। बट एज एन पूरा जो रिटर्न रहता वो अब तक मुझे रिटर्न नहीं हुआ, एक भी प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हुआ। सो किस किस पोर्टल पे आप अवेलेबल हैं? एक तो खुद की वेबसाइट है, देन Amazon, फ्लिपकार्ट, जी। जियो मार्ट, मीशो। ओके। और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी आप रिसर्च कर ही रहे होंगे, किस किस प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं? या मुझे पर्पल, नायका, नायका मेरा एक गोल है कि नायका पे जाना है। जी। सो नायका में ये, आइडेंटिटी मिलती है। हाँ, नायका में बहुत सारे वेरिफिकेशन प्रोसेस है, बट एक बार थ्रू हो गए तो ऑब्वियसली ब्रांड बिल्डिंग में बहुत ज्यादा वो हेल्प करता है। आपने जस्ट सबसे पहले आपने जब मैंने पूछा किस किस पोर्टल पे, तो मैं वो क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ, एंड के लिए क्यों रखूं। वेबसाइट आपने नाम लिया, तो बहुत सारे लोग होते हैं या सेलर्स बोलते हैं कि सर लेट्स एस्टैब्लिश ऑन द मार्केट प्लेसेस, देन वी विल गो फॉर द वेबसाइट। आपने वेबसाइट का डिसीजन क्यों ले लिया, बना भी लिया, आप उससे बिजनेस भी कर रहे हैं, सो वेबसाइट का डिसीजन आपने क्यों बनाया? अगर ब्रांड बनना है तो फिर वेबसाइट लगेगी। वेरी करेक्ट। गूगल पे सबसे पहले लोग सर्च करते हैं, अगर Amazon पे देखो, कौन से बेस में देखो, देखा है बट गूगल पे सर्च करेंगे कि है क्या करेक्ट। सच्ची में, मतलब एज अ गारंटेड प्रोडक्ट है क्या, गारंटेड है, तो फिर उसके लिए वेबसाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। बिकॉज गूगल पे जैसे आपने बताया, तो मैं भी बताना चाहता हूँ, अगर ब्रांड नेम ऑर्गेनिका आप सर्च करोगे तो गूगल सबसे पहले आपको वेबसाइट देगा, मतलब वेबसाइट दिखाएगा। सेकंड आपको दिखाएगा अमेजोन की लिंक, थर्ड फ्लिपकार्ट की लिंक, फिर मीशो, फिर बाकी जैसे मार्केट प्लेस पे। सो अगर फर्स्ट रिजल्ट में ही वेबसाइट आ रहा है, तो कहीं भी आप किसी को भी पिच कर रहे हैं, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वेंडर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, या किसी भी बड़े इवेंट्स पे, तो आपका एक ब्रांड ब्रांड बन के दिखता है सामने वाले को, कि ब्रांडिंग आपने बना रखी है, अब ब्रांडिंग पे वर्क हो रहा है, तो एक स्टेप तो क्रॉस हो चुका है। तो चलो इनकी बात सुनते हैं, इनके ब्रांड्स को देखते हैं। अगर वेबसाइट नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं कभी कभी कॉन्फिडेंस सीधा फॉल फ्लैट हो जाता है, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है किसी भी ब्रांड के लिए। सो Yeah. जैसे हम रिटर्न पे बात किए, इस पे बात किए, सो बिग फैक्शन से आप कब जुड़े, और हाउ डिड वी हेल्प यू, हम आपके इस जर्नी में कैसे हेल्प किया आपको? बिग फैक्शन ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी कैसे करना है, अमेजोन के रिलेटेड कुछ पता नहीं था। जी। मतलब जैसे जा रहे थे, जर्नी तो हो रही थी स्टार्ट, बट बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे एड्स कैसे लगाना, एसईओ कैसे करना, सबसे मेन तो वो है। तो फिर वो हमें जम नहीं रहा था, मतलब अच्छा। ऐसा नहीं कि फुल जम नहीं रहा था, बट रहता ना कि हम स्टार्टिंग में है, हमें मालूम नहीं। हाँ, थोड़ी इधर से उधर से कुछ स्टडी करते हुए करते, बट फिर ऐसे ही फिर सोचा कि चलो देखते हैं कि कोई है क्या, कि हमें वो पूरा सब करके देखे, क्योंकि खुद ही ये सब करना उससे अच्छा जो एक्सपर्ट है उनसे कर लेना सबसे ज्यादा समझदारी की बात होगी। तो करेक्ट करेक्ट। फिर हमने ऐसे ही करके फिर सर्च किया, देन सर्च करते करते आपका नाम आया, देन फिर अमेजोन पे भी देखा हमने सेलर केस में, तो फिर उसमें भी आप नंबर 1 थे, तो फिर चलो देखते हैं। तो फिर जैसे आपसे जुड़े, फिर उसके बाद जो ग्रोथ हुई वो अलग है,
क्योंकि आपसे जुड़ने के बाद रियली सबसे अच्छी से ग्रोथ की। थैंक यू सो मच। या ई कॉमर्स जर्नी आपने आप एज अ बायर थे उस समय, हो सकता है बैक ऑफ द माइंड ग्रूम हो रहे हो टू बिकम अ सेलर जब कोविड आया। तो जब कोविड आया उस टाइम पे भी आप क्या ई कॉमर्स को सर्च कर रहे थे कि उस समय, या फिर उस समय तक ये माइंडसेट नहीं बना था आपके लिए? नहीं, उस समय भी मतलब कोविड ही है जिसने ई कॉमर्स को लाया है ऊपर। जी तो फिर उस टाइम से ही ई कॉमर्स का था। एज एन बायर भी अब अगर देखा जाए तो मैं घर पे बैठी थी और कुछ छोटी से छोटी चीज चलो मंगा लेते। करेक्ट। तो फिर उस समय से ही पता चला था कि ई कॉमर्स की क्या वैल्यू है। और सबको ऐसा है कि घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए, बस एक क्लिक करो वो आ जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा फास्ट सर्विस भी है वो, और एक है कि ऐसे करते वो गारंटेड भी है। ऐसा नहीं है कि चलो कुछ फेक ही है, वो गारंटेड भी है। करेक्ट। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो करियर वाइज एंड अपॉर्चुनिटी वाइज को एज अ फ्यूचर में कैसा स्कोप देखते हो आप? वास्ट स्कोप है, बहुत वास्ट। ओके। ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये कि कहाँ भी मतलब छोटी से छोटी इसमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब आप जैसे कि कहीं इसका भी देखो, फूड का, आप घर पे बैठे हो, भूख लगी है, खाना खाना है, करेक्ट। चलो मंगा लेते हैं। तो फिर ई कॉमर्स एक ऐसा है कि जिससे एक तो एज एन जॉब वाइज भी उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, करेक्ट। बिजनेस वाइज तो उसमें स्कोप है ही। तो ये एक बहुत ज्यादा मतलब एज एन आप 2025 में देखोगे तो फिर सब ई कॉमर्स में ही है। करेक्ट। सो थैंक यू अपना वैल्यूएबल इनपुट्स एंड वो देने के लिए। बट आई गेस कि थ्रू आउट दिस मीटिंग एक ही चीज को मैं हाईलाइट या हाई पॉइंट में बात करूंगा कि किसी मोटिव से आपने ज्वाइन किया ई कॉमर्स को, कोई मिशन से आपने ज्वाइन किया ई कॉमर्स को। जब मोटिव और मिशन इतना नोबल हो और इतना क्लियर हो, सो आई गेस कि उसको फ्लोर को हिट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, टॉप फ्लोर्स पे, एंड वो उससे ऊपर भी जाएगा। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड हम आपके लिए जितना अच्छे से काम कर रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ उससे और अच्छे से काम करेंगे, सो दैट आपके साथ एक लाइफ टाइम रिलेशनशिप रहे बिग फैक्शन का। एंड नेक्स्ट मीटिंग जो हम लोग लेके आए हैं, हम लोग सेल्स पे बात करें, सो लोगों को और मोटिवेट करें कि कैसे ऑनलाइन आने के बाद उनको अच्छा सेल्स हो सकती है, अच्छा बिजनेस मिल सकता है। एंड आपकी तरह एक इंडिपेंडेंट वुमेन पे आके एक इंडिपेंडेंट बिजनेस को स्केल करना, ये पावर भी उनको मिले। सो मोर पावर टू द वुमेन एम्पावरमेंट, आई वुड लाइक टू से एट द एंड। बट वंस अगेन थैंक यू, एंड फ्यूचर में जरूर आपसे मुलाकात होगी, बट डेफिनेटली आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे मैक्सिमम शेयर्स और लाइक दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और डेफिनेटली अपने क्वेरीज या अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।